जितने परमानेंट हेयर डाइज हैं ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करके ही कलर कॉज कर रहे हैं बालों का। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। जब हम डाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कुछ ही समय में ये डाई के कारण हमारे बाल अधिक सफ़ेद होने लगते हैं और ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग डाइज, दिस परमानेंट डाइज, इन अ शॉर्ट टाइम, जैसे जैसे आप डाइज लगाते जाएंगे आपके ना केवल बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों का कलर जल्दी सफ़ेद होने लगेगा क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज कर रहा है। इनफैक्ट जितने परमानेंट हेयर डाइज हैं दे आर कॉल्ड परमानेंट ऑक्सीडेटिव हेयर कलर्स। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करके ही कलर कॉज कर रहे हैं बालों का। इस बात को समझिए आप। एवरी परमानेंट डाई, हेयर डाई, इज कॉजिंग अ डैमेज टू योर हेयर इन 3 ways। कैसे? अल्कलाइन pH ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाईली अल्कलाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नंबर 2, नंबर 3 PPD, तीनों के तीनों बहुत ही डैमेजिंग होते हैं बालों के लिए। ना ही आप अपने बालों का हेयर फॉल बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ क्वालिटी खराब कर रहे हैं। बाल फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनका ग्लॉसी अपीयरेंस खत्म हो जाता है एंड ऑल्सो दे स्टार्ट बिकमिंग वाइट, और उसका ग्रे होना तेजी से एक विशियस साइकिल की तरह शुरू हो जाता है। और लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब से हम डाई इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं और अधिक, क्योंकि कोई उनको बताता नहीं है कि ये डाइज ही आपके बालों को डैमेज कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज कर रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करें, हम कैसे करें हम। तो पहली बात आप समझ लें कि हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने समझा तो कुछ अमोनिया फ्री डाइज भी आते हैं, परमानेंट डाइज हैं लेकिन अमोनिया फ्री हैं। तो वो क्या करते हैं, अब जो डाइज अमोनिया फ्री हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है एथेनोलामीन, या फिर दे यूज़ अनदर कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड अमाइनोप्रोपेनोल। अमाइनोप्रोपेनोल भी एक कंपाउंड है जो यूज़ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ अमोनिया। नाउ कंपेयर टू दैट ये कम डैमेज कॉज करते हैं बालों को, पर ऐसा नहीं है ये डैमेज नहीं कॉज करते। तो आप ये ना सोचें कि अगर अमोनिया फ्री कोई डाई है तो बालों को डैमेज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें या तो एथेनोलामाइन यूज़ होगा या अमाइनोप्रोपेनोल यूज़ होगा। अमाइनोप्रोपेनोल भी बालों को डैमेज करते हैं बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कम डैमेज करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमने बोला कि PPD एक कंपाउंड है और ये बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ये कंटैक्ट डर्मेटाइटिस भी कॉज कर सकता है। तो PPD की जगह भी आज हम कुछ डिफरेंट डाइज को यूज़ कर सकते हैं। पैराटोलिन डायमीन सल्फेट जो डाई है ये कंपैरेटिवली कम एलर्जी कॉज करता है स्किन में। जो कंटैक्ट डर्मेटाइटिस हमको PPD से होती है उसके कंपैरिजन में पैराटोलिन डायमीन सल्फेट्स कम एलर्जी कॉज करते हैं बट स्टिल दे कैन कॉज कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये बातें हमको समझनी है। डाइज कैन कॉज डैमेज के फेस में, आपके चेहरे पे, आपके हेड पे डिस्कलरेशन कॉज कर सकते हैं, ब्लैक कलर कॉज कर सकते हैं, पिगमेंटेशन कॉज कर सकते हैं और एलर्जीज और कंटैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। इस बात को समझे। अनदर थिंग, बहुत सारे परमानेंट डाइज में निकल इस्तेमाल होता है एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड निकल बाय इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉजिंग कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें जब आप कोई भी हेयर डाई का यूज़ करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।